नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सरकार को अब यह पूरा अंदेशा हो चला है कि अब वो सत्ता में वापस लौटना उनका मुश्किल हो गया है, यानी वो हारने वाले हैं। उनके झोला डंगर उठा के निकल लेने का वक्त आ गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब इस डर से वो अब जो कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से वो तमाम विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराने या उन्हें ट्रैकिंग में लेने या उनको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनमें गलत सलत मटेरियल रख दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, इस तरह के जब खेल करे जा रहे हो तो आप समझ सकते हैं। एप्पल में चूंकि सिक्योरिटी फीचर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इतनी आसानी से आदमी नहीं कर सकता है। उसके अटेम्प्ट के लिए उसने अलर्ट दे दिया, लेकिन बाकी फोन में ऐसा नहीं होता है। वहां पर आसान होता है उसे ट्रैक कर लेना और उसे काबू में ले लेना। तो यह खेल है। फिर दूसरी तरफ पूंजीपतियों को कहा जा रहा है, तुम्हें जो एनओसी चाहिए, जो नियम तुम्हें चाहिए, जो कुछ चाहिए बताओ, हम देंगे, बस हमें चुनाव जितवाओ और उसके लिए जो भी करना है वो करो। यह स्थिति है। तीसरी यह है कि हम धरती दे देंगे, आसमान दे देंगे, पोर्ट दे देंगे, एयरपोर्ट दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, आपकी मोनोपोली आपके बिजनेस में स्थापित करा देंगे, आप बस हमें बचाओ, हमारे लोगों को जिताओ। और यह खेल चल रहा है। जब यह खेल चल रहा हो तो समझ में आता है। ऐसे में मदारी क्या करता है? वो कसम सुनाता है, जैसे पहले सुनाया करता था, कसम मुझे इसकी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और देश का पूरा सब बेड़ा कर दिया, सब बेच दिया, जो जो कहा वो किया। अब कसम खा रहा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भारत भव्य बनाएंगे। तो साहब भारत भव्य बनाएंगे तो अभी तक 9 साल से क्या कर रहे थे? कूड़ा झांट रहे थे। क्योंकि आपको खजाना भी मिला था, आपको देश भी मिला था, आपको पीएसयूज भी मिले थे, आपको सब कुछ मिला था, कहीं कोई कमी नहीं थी। फिर क्यों नहीं बनाया? तो अब क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी नहीं बनाएंगे, उन 2047 में बनाएंगे, 2047 में बनाएंगे। तो भैया 2047 तक जो भारत में लोगों के मरने का रेट है, उस मुताबिक करोड़ों लोग नहीं होंगे इस दुनिया में, करोड़ों नए बच्चे जन्म लेंगे। यानी तमाम सारे लोग जिन्होंने एक पीढ़ी देखी, जानते हैं पहले क्या था अब क्या है, और जिनके लिए 2014 में आजादी मिली है उनके लिए तो ठीक, लेकिन जिन्हें आजादी 1947 में मिली है उनके लिए तो ये खत्म है खेल। तो भव्य वो देख ही नहीं पाएंगे। तो भव्य उन्होंने कहा था, नहीं कहा था, इसको ऐसे समझिए कि याद करिए, नोटबंदी की कहा कुछ नहीं, 50 दिन बाद मित्रों, 50 दिन बाद मुझे चाहे जिस चौराहे पर खड़े कर लेना और चाहे जो सजा दे दे। साहब वो 50 दिन आज तक नहीं आए, और नोटबंदी के नाम पे इस देश के लोगों को मरने के लिए और इस देश को कंगाली में ढकेलने का काम किया गया, सिर्फ अपना चुनाव जीतने का फायदा लेने। इसके बाद में जीएसटी लाए, कमोबेश तब भी इसी तरीके की बातें की, और जीएसटी ने कैसे बर्बाद किया उससे समझ सकते हैं। इसके बाद आपको देश की सीमाओं को लेकर बात करी थी कि यहां सुरक्षित हाथों में है देश, और स्थिति क्या हुई? चीन ने जो कब्जा किया और सब कुछ किया आपके सामने है, वो भी बताने की जरूरत नहीं। देश के व्यापार को चौपट किया, और उस व्यापार को चौपट करने का और जो कंपटीशन करने का, चीन को सारा सब कुछ सौंप देने का क्या हुआ, एक घटना से जिक्र करूंगा। सूरत में मनीष सोलंकी हैं, और वो थे, और उन्होंने अपने पूरे 7 लोगों के परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। वो फर्नीचर का उद्योग चलाते थे, 35 लोगों को नौकरी देते थे, अच्छी सैलरी देते थे, लेकिन बड़े दिनों से काम नहीं चल पा रहा था, किसी तरीके से करके वो कर रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी ने ऐसा घेरा। क्यों? क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट के कारण उनके उद्योग का सामान नहीं बन पा रहा था, नहीं वो स्थिति आ पा रही थी। कंपटीशन खत्म हो गया, चाइनीज प्रोडक्ट्स लेके अवैध तरीके से, वैध तरीके से इंपोर्ट से आ रहा है, जो अदानी के हाथ में दिए हुए हैं।
और अदानी के जरिए वो सारी तस्करी हो रही है हर चीज की, चाहे नशे की हो चाहे जिसकी हो। आपने देखा अडानी के ही पोर्ट पर आज तक पकड़ी गई है, और इतनी बड़ी बड़ी नशे की खेप पकड़ी गई है कि जाने क्या होता। एक व्यक्ति के पास से कुछ पुड़िया बरामद हो जाती है तो उसको सजा हो जाती, जेल में पड़ा होता है। यहां हजारों करोड़ की नशा पकड़ा गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो यह नरेंद्र मोदी है और यह नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हैं। अब जब इन नीतियों पे आप बात करेंगे तो कैसे लूटना है कैसे करना है, इससे आप समझिए। राष्ट्र के नाम पे, इस नाम पे करके नरेंद्र मोदी ने लूटने का अधिकार अडानी को दिया, और अडानी के लिए आप बोलेंगे तो आप फंसेंगे। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा that the Prime Minister is employed by Mr. Adani and works for Mr. Adani. Right? The examples of this are clear. Bombay Airport that is owned by somebody else. State-sponsored agencies attack the owner. He surrenders the airport to Mr. Adani. Mr. Adani is over-invoicing coal from Australia. It leaves Australia, it arrives in India, the price is doubled. No inquiry, nothing. No ED, no CBI, nothing. Who's paying for it? When we are using electricity, poor people of this country using electricity, we're giving Adani tax. We're going in the railways, we're giving Adani tax. So it's very clear what is going on. राजा की जान तोते में है, और तोता कौन है, किसके पास है? वो तोता अदानी के पास है। और अदानी पर आप बोलेंगे तो तोता बिलबिला उठता है और फिर आपके लिए कुछ भी करने लगता है। तो कमोबेश उन चीजों को हम देख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं एक नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में परिवार सहित पूरी आत्महत्या कर ली, व्यापारी परिवार था, आर्थिक तंगी से। वाराणसी में इसी तरीके से आत्महत्या कर ली पूरे परिवार के साथ में, वो भी जो है व्यापारी था। कानपुर में ऐसी घटना हुई, प्रयागराज में ऐसी घटना हुई, बरेली में ऐसी घटना हुई, तमाम सारी जगह हो रही। पूरे परिवार के साथ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैनपुरी में भी हो। क्यों? क्योंकि आपने इस तरह से कंगाली में, इस तरह की स्थितियों में डाल दिया है कि आज कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। जो था वो छिन रहा है, जा रहा है। इसलिए आपने तमाम व्यापार व्यवसाय सबको चंद हाथों में सौंप दिया है। आप देखिए, मैं अभी देख रहा था 1835% अदानी ने जो सीमेंट उद्योग लिया उसमें फायदा हुआ। परसेंट 1835%, यानी करीब करीब 2000% प्रॉफिट हुआ। हालांकि शेयर उनका डाउन गया है, लेकिन यह होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि साहब उनके साथ, इसलिए मुनाफा कमा रहे हैं। अब अवैध तरह से कमा रहे हैं। क्यों? दाम घटे, सीमेंट के जो प्रोडक्ट थी, लागत थी 50% घट गई, लेकिन सीमेंट महंगी हो गई। तो सीमेंट आपको महंगी मिल रही है और वो घट रहा है। कोयला सस्ता आ रहा है और कई गुना बढ़ा के आपको दिया जा रहा है, जिससे आपकी बिजली महंगी हो गई। और इसी तरीके से तमाम सारी चीजें हैं, चाहे आप जो भी देखिए, चाहे उनके तेल हो, चाहे कोई और चीज हो। और इसके लिए जब किसान अपना प्याज बेचने जाता है, आलू बेचने जाता है, टमाटर बेचने जाता है, तो उसे कीमत नहीं मिलती, वो सड़कों में फेंकने के लिए मजबूर होता है। और उसके बाद में आज प्याज 100 रुपया हो जा रहा है, टमाटर आपने 400 रुपए में खरीदा ही होगा। उसके अलावा इसी तरीके से आलू की स्थिति और सबकी स्थिति सामने आपके। तो ये लूट का अधिकार उन्हें दिया गया। क्यों? एग्रो में आइए, सेब अचानक महंगा हो जाता है, अचानक सस्ता हो जाता है। क्यों? अदानी के जब हाथ में आ जाता है तो सब महंगा हो जाता है, और जैसे व्यापारी या बागवान के हाथ में रहता है तो वो सस्ता हो जाता है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में लूट करनी है। आपको खदानें भी मिलेंगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस लूट के कारण आम व्यापारी परिवार सहित आत्महत्या कर रहा है। इसीलिए हम आपको बार बार चेताते हैं कि कहीं वो दिन ना आ जाए कि आपको भी ये करना पड़े, क्योंकि आने वाले वक्त में
और बुरी स्थिति होनी है यदि यही रहे तो। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि साहब ये बताइए कि चुनाव बॉन्ड में क्या कर रहे हैं, किसका पैसा है, क्या है, तो हम नहीं बताएंगे। चाहे विदेश से आए, चाहे चोरी का आए, कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि पैसा जो दे रहे हैं उनको उनकी जानकारी सिर्फ सरकार के पास है, और जब सरकार के पास है तो सरकार उनको उनके मन के मुताबिक कानून बना देगी, नियम बना देगी, उनके एनओसीज हो, कुछ भी हो, सब दे देगी, और साहब पैसा देते रहिए और लेते रहिए। यही वजह है कि 75% पैसा सिर्फ भाजपा को जा रहा है, 25% में देश भर के सारे दलों को जा रहा है। यह दशा है। तो इससे आप समझ सकते हैं, यानी वो जो हिम्मत करते हैं कि हम आपको 25% में सबको देंगे, उनके यहां ईडी के छापे पड़ेंगे, उनके यहां सीबीआई के छापे पड़ेंगे, उनके यहां इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, उनके यहां पुलिस के छापे पड़ेंगे, उनके यहां डीआरआई के छापे पड़ेंगे, उनके यहां विजिलेंस के छापे पड़ेंगे, उनके यहां एनसीबी के छापे पड़ेंगे, उनके यहां एनआईए के छापे पड़ेंगे। लेकिन साहब जिन्होंने पैसा दिया उनको सब कुछ मिलेगा और कोई छापे नहीं पड़ेंगे, उनके तरफ कोई देखेगा नहीं। तो यह नीति है। इस नीति में आप समझिए, यह दर्द को दर्शाता है कि आप स्वस्थ चुनाव नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। और जब आप इससे भी बच गए तो साथ चुनाव आयोग एक्शन लेगा, चुनाव आयोग रह गया तो कोई और संवैधानिक संस्था एक्शन लेगी। ये भी नहीं रहा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्टों से वही आदेश मिलेंगे जो आप चाहते हैं। तो अदालत से भी आप आदेश ले लीजिए, लिखे लिखाए आपको मिल जाएंगे। भले आपके खिलाफ कोई आरोप, रेप का आरोप, अदालत आपको फ्री कर देगी। इसका एक उदाहरण देते हैं। जो पश्चिम बंगाल में महिला ने कंप्लेंट दी कि साहब ऐसे ऐसे रेप किया गया है, लेकिन भाजपा के नेता थे, बड़े नेता थे साहब, 17 महीने सुप्रीम कोर्ट उसके जजमेंट को रोके रहा, और जब सब मैनेज हो गया तब उसने सुना दिया कि नहीं, कुछ नहीं। यह स्थिति है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का हाल है। इसलिए सावधान हो जाइए। यह अदानी राज है, मोदी राज या भाजपा राज नहीं। वो तो नौकर है। राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं ये नौकर है, और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार आएगी। हम व्यक्तिगत रूप से नहीं किसी के खिलाफ, लेकिन इस मोनोपोली के खिलाफ है, क्योंकि यह देश के लोगों को खत्म करती है, उन्हें भिखारी बनाती है, उनके हक छीनाती है। आदिवासियों के हों, दलितों के हों, पिछड़ों के हों, आमजन के हों, हक छीने जाते हैं। महिलाओं के साथ क्या होता है? महुआ मोइत्रा बोलती हैं, सवाल पूछती हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह से गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और किस तरीके से उन्हें बदनाम किया जाता है। और उनके समन को एथिक्स कमेटी सरेआम मीडिया को बताती, दिखा देती, दे देती। तो साहब फिर वो भी उस जवाब को ट्विटर पर डालती कि लीजिए हम भी डालेंगे, क्योंकि आपने तो यह किया था। जय हिंद।